नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मकर राशि की चर्चा करेंगे। 2022 से लेकर 2027 तक का पीरियड यह वीडियो कवर करेगा। 30 साल बाद किस्मत अब पलटेगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। निश्चित बात है दोस्तों, अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि। आपकी उतरती हुई 7.5 का चरण है, तीसरा चरण है। और इसके पश्चात 2025 में शनि मीन राशि में आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे, तो वह भी 2025 से लेकर 2027 तक का समय गोल्डन फेस होगा। अभी इस फेस में 2022 से लेकर 25 तक शनि जब कुंभ राशि में रहेंगे, आप लोगों की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों के रास्ते में जो कंटक होते हैं, अवरोध होते हैं, वे स्वतः ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हुई होती, उनको प्रमोशन मिल जाती है। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मसला होता है, उसमें उन्हें उससे निजात मिल जाती है, आदि इत्यादि। इसके साथ हम बात करेंगे गुरु के गोचर की, क्योंकि गुरु बड़े प्लैनेट हैं, एक राशि में 13 महीना रहते हैं। इसी तरह से राहु केतु की भी चर्चा करेंगे इस अवधि में। यह गोचर आज की स्थिति का बनाया हुआ है। 2022 यह मई के महीने की गोचर है, और इसके बाद जैसा जैसा गोचर परिवर्तन होगा उस हिसाब से हम राशिफल बताते हैं। सबसे पहले हम शनिदेव और बृहस्पति की चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह का आप लोगों को यह 5 साल में फलित करते हैं, किस तरह से लाभान्वित करते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाओ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है, यह अपना साइन है इनका। मकर राशि के मालिक हैं शनि, और कुंभ राशि भी इन्हीं की राशि है। तो इसमें अपना साइन होने के नाते शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। 2025 तक शनि का प्रभाव निश्चित तौर से, जैसा कि बताया शुरुआत में, उत्तम रहेगा। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, या जॉब करते हो, या स्टूडेंट्स हैं, या सीनियर सिटीजन्स हो, या गृहस्थ हो, गृहिणी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, शनि जिस स्थान में होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, अक्सर आपको बताया है। तो दूसरे घर में बैठेंगे, स्वराशि में हैं, तो दूसरे घर का फल अब उत्तम रहेगा, और उतरती हुई 7.5 में शनि अच्छा फल देते हैं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव में होते हैं, उनको उतना अच्छा फल नहीं मिलता, परंतु यहाँ पर 90% लोगों को अच्छा फल मिलने के चांसेस बन जाते हैं। धन की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता है, कुटुंब में कोई ना कोई फंक्शन होता है, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहती हैं। आप उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं, आप खुद लर्नर्ड हो जाते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई का कामकाज कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है। उच्च पद आसीन करते हैं शनि, इनकी दृष्टि 11वें घर के ऊपर 10वीं दृष्टि, यह लक्ष्मी योग बनाती है दृष्टि। धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, स्टेटस में वृद्धि होती है। आपकी कोई इच्छा 2025 तक पूर्ण हो जाती है, मार्च 2025 तक, ये बात तय है। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर अचानक से लाभ की स्थितियां बनाती है, आपकी आयु में वृद्धि करती है, तेज प्रभाव बढ़ता है, आप थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं, कम बोलने वाले हो जाते हैं। इस दृष्टि से रहस्यवादी आपकी प्रकृति हो जाती है, नेचर हो जाती है। सोच समझकर काम करने वाले हो जाते हैं, प्लान करके आप विजनरी हो जाते हैं। इससे आपकी शख्सियत में भी इम्प्रूवमेंट होती है।
आपकी फैमिली के ऊपर भी इसका पॉजिटिव शुभ प्रभाव पड़ता है। आप गंभीर और अधीर हो जाते हैं। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, अगर आप अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, अकल्टिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। लिगेसी से भी लाभ के योग बनते हैं। शनि की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, राहु अगले साल अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर रहेंगे। तो 4th हाउस आपके सुख का है, आपकी माता का है। माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर यदा कदा दिक्कत दे देता है 4th हाउस के सिग्निफिकेंस को। शनि हालांकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ज़मीन जायदाद से दिक्कत नहीं होगी। जो लोग प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं उनके लिए समय सुलभ रहेगा, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा। हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अक्टूबर 2023 तक मत छेड़ें, जब तक राहु यहाँ पर हैं आपके 4th हाउस में। राहु के उपाय, अगर आप किसी तरह का ज़मीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए, और अगर आपकी राहु की दशांतर दशा है तो भी आपको उपाय करने चाहिए। तो ये थी शनि की 2022 से लेकर 25 तक की स्थिति। और अंत में आपको बताएंगे इन 6 महीनों में 5 जून से लेकर दिसंबर 2022, यह 6 महीने शनि का गुरु का प्रभाव कैसा रहता है, क्योंकि ट्रांजिट जो इमीडिएट है उसकी तरफ आपका खास लगाव होता है, ध्यान होता है। उसके ऊपर भी चर्चा एंड में ज़रूर करेंगे, जिसके ऊपर लोगों की काफ़ी भ्रांति है, क्योंकि अभी शनि वक्री हुए हैं। जी हाँ, अभी वक्री रहेंगे कुछ देर, 23 अक्टूबर 2022 तक। तो हम गुरु की बात करते हैं, उसके पश्चात शनि का ही गोचर ले लेते हैं। 2025 से 27 तक यहाँ पर रहेंगे, जब 7.5 से निजात मिल जाती है, जब मीन राशि में 3rd हाउस में आएंगे। आप उच्च पदासीन हो जाएंगे, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, भाग्य आपका प्रबल होगा, विदेश जाने के इच्छुक विदेश जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, धन लाभ होगा, पॉलिटिक्स में हैं तो लाभान्वित होते हैं, उच्च पद पर नामांकित होते हैं, पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहता है, आप कंपिटिटर्स पर हावी प्रभावी रहते हैं, व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, प्रमोशन मिलती है, एनिमीज़ आपसे दबते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सब कुछ ही देते हैं, धन भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो मकान बनता है, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने में सहायक रहते हैं। शनि 2025 से 27 तक आप लोगों की सारी ही जो मंशाएं हैं वह पूर्ण करते हैं। 12वें घर के ऊपर दृष्टि रहेगी शनि जब यहाँ पर होंगे, तो विदेशों से लाभ होता है, मेडिकल फील्ड वाले लाभान्वित होते हैं। अगर आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आपका नुकसान खत्म हो जाता है 12वें घर के ऊपर दृष्टि होने से। शनि यहाँ पर जब देखते हैं योग कारक स्थिति में आकर 3rd हाउस में योग कारक से हो जाते हैं, तो आपके नुकसान खत्म हो जाते हैं, बल्कि विपरीत राजयोग सा फल देते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का 3rd हाउस में आ जाना 2025 से 27 तक आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में शादी ब्याह के माहौल रहते हैं, बच्चों की तरक्की होती है, उनके कैरियर को लेकर चिंताएं दूर होती है, शेयर बिजनेस जो करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग बनते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। तो ये शनि का 5 साल का गोचर निश्चित तौर से आप लोगों का गोल्डन फेस है, गोल्डन टाइम है। गुरु की बात करें, गुरु इस बीच अभी 3य स्थान में हैं, और 3य स्थान में यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली बुध की राशि आती है, तो स्थिति के अनुसार अभी अच्छे नहीं कहे जा सकते, परंतु इनकी दृष्टियाँ शुभ हैं। लाभ स्थान पर दृष्टि होने से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, धन की कमी नहीं होने देने वाले गुरु, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और धार्मिक यात्रा के योग, विदेशों से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लाभान्वित होते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के योग बनाता है यह बृहस्पति का एस्पेक्ट।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए उत्तम रहती है। पार्टनरशिप से भी आप लाभान्वित होते हैं और लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से आपको फ़ायदा होता है। आपकी डेली आमदन में, इनकम में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है अगर आप व्यापारी हैं। और इसी के साथ अगले साल बृहस्पति जब यहाँ पर आ जाएंगे 4th हाउस में, थोड़ा सा ज़मीन जायदाद के मसलों को संभल कर काम करिए। हालांकि 10वें घर को देखेंगे तो प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र पर बढ़ेगी, लाभ होगा, स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। राहु के ऊपर से गोचर करेंगे बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से, और 2023 अप्रैल से लेकर 2024 अप्रैल तक राहु के ऊपर 4th हाउस में रहेंगे। राहु हालांकि पीछे चले जाएंगे तृतीय स्थान में, तो योग कारक हो जाएंगे राहु आपके लिए। 3rd हाउस में राहु का आ जाना आप लोगों के लिए स्थितियाँ उत्तम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 से राहु का यहाँ पर आ जाना, राहु का गोचर शुभ हो जाएगा। पराक्रमी होंगे, दलेर होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर कार्यों में आप अग्रणी रहेंगे, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा। ये राहु का गोचर भी शुभ रहेगा उससे अगले 1.5 साल, अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 फरवरी तक ऑलमोस्ट यह राहु शुभ रहेंगे इस स्थिति में। गुरु का गोचर बात कर रहे थे 4th हाउस में, मन के स्थान पर बृहस्पति बैठते हैं, पब्लिक डीलिंग का स्थान है तो लाभान्वित करते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, धर्म कर्म के कृत्य घर में संलग्न होते हैं, अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है। गुरु का यह प्रभाव भी उत्तम रहेगा। हालांकि ज़मीन जायदाद के मसलों को अगले साल भी इतना ना छेड़ें जब तक, खासकर राहु है अक्टूबर, जब तक गुरु और राहु का संयोग रहेगा अक्टूबर 2023 तक। पब्लिक डीलिंग करने वालों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि 4th हाउस पब्लिक डीलिंग का भी होता है। गुरु राहु का यहाँ पर संबंध और ऊपर से शनि की दृष्टि, तो पब्लिक डीलिंग करने वालों को, प्रोफेशनल्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जो सेलिब्रिटी हैं या पब्लिक वक्ता प्रवक्ता हैं, उन्हें सोच समझ कर कमेंट्स देने चाहिए पब्लिक लाइफ में। इसी के साथ बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे ये 2025 में, 2024-25 में, तो 25 में यह आप लोगों के लिए योग कारक हो जाते हैं। पंचम स्थान में संतान का सुख मिलता है, गर्भवती महिलाओं को कंसीव कर लेना चाहिए इस अवधि में जब बृहस्पति आपके 2 नंबर की राशि में आएंगे 2025 में। अभी बृहस्पति, आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बृहस्पति अभी यहाँ पर रहेंगे मीन राशि में, ये रहेंगे अप्रैल 2023 तक। अप्रैल 2023 से लेकर 2024 मई तक 4th हाउस में रहेंगे। 2024 मई से लेकर 2025 जून तक, जुलाई तक यह पंचम स्थान में रहेंगे। 2025 का पहला हाफ आप लोगों के लिए उत्तम है। शेयर मार्केट का जो कामकाज करते हैं लाभान्वित होंगे, बच्चों से सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, बच्चे कैरियर में सेटल होंगे। और शेयर स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, तो लाभान्वित होते हैं। तो बृहस्पति का गोचर 2025 में जून तक बहुत उत्तम रहेगा। उसके पश्चात 2026 थोड़ा सा आपको सतर्क रहने का है। कर्जे इत्यादि से निजात जरूर मिल जाती है, बैंक से ऋण मिल जाता है, परंतु प्रतिद्वंदियों की तरफ से आपको ध्यान रखना चाहिए 2025 और 26 में, और सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। 2027 आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर कुछ लोगों की शादी करवाते हैं 2026-27 में। अगर आप मैरिजेबल एज के लोग हैं तो आपकी शादी हो जाती है, यह योग बनते हैं। राहु केतु के गोचर की बात करें, 2023 अक्टूबर तक 4th हाउस में रहेंगे आपकी राशि से। तो यह आपको बताया मदर के स्वास्थ्य के लिए इतनी उत्तम स्थिति नहीं है। राहु के उपाय करें जैसे शुरू में बताया। राहु पीछे चले जाएंगे अक्टूबर 2023 को यहाँ पर मीन राशि में। जी हाँ दोस्तों, राहु यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 2024 पूरा रहेंगे। तो 2024 आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से बृहस्पति नीचे आ चुके होंगे, तो 24 में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में निश्चित तौर से आ सकती है। कार्यस्थल हो, लाभ होने के योग बनते हैं और विदेशों से भी आपको इज्जत मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। राहु आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, प्रतिद्वंदियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। 2025 में जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे, राहु दूसरे स्थान में होंगे। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए जब दूसरे घर में राहु इत्यादि होते हैं, परंतु फिर भी शुभ रहेंगे क्योंकि शनि का गोचर उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मोटे तौर से देखें, गुरु शनि राहु का फेस, खासकर शनि और बृहस्पति का और राहु का 2025 तक का पीरियड बहुत उत्तम है। इस पीरियड में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण करने में आप सक्षम रहते हैं, बच्चों के शादी ब्याह होते हैं। अगर आप बैचलर्स हैं, आपकी भी शादी के 2026-27 में योग बन जाते हैं। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।